व्रत पर उत्सव अंक गोवत्स द्वादशी व्रत। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक गौ माता का पूजन किया जाता है। व्रत का विधान इस प्रकार है। इस व्रत में प्रदोष व्यापनी तिथि ग्रहण की जाती है। यदि वह 2 दिन हो या ना हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी में अथवा घर पर विधिपूर्वक स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु भोजन में गाय के दूध या उससे बने पदार्थ तथा तेल में पके हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सायंकाल गाय जब चर करके वापस आए तो बछड़े सहित गौ का गंध, पुष्प, अक्षत, अलतक, दीप, उड़द के बड़ों, पुष्पों तथा पुष्प मालाओं द्वारा इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। माता रुद्रा नाम दुष्टा वसुना स्वस्य आदित्य नाम ऋतस्य नाभि प्रणुवचम चिकितुषे जिनायमा गाम नागाम दिति वधिष्ठ नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार पूजन करके गौ को ग्रास दें तथा निम्न मंत्र से फिर उनके चरणों में अर्घ्य दें। शिरोद अर्णव संभूति सुर असुर नमस्कृति सरदेव में मातृगृहान अर्ध्यम नमस्तुते। इसके बाद भक्तिपूर्वक गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। सरदेव में देवी सरदेवलंकृते मातार्मम अभिषेक्तम सफलम करो नंदनी। इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है। कथा इसकी इस प्रकार है। साथियों की बात है, महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवस्सा गौ के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थी। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर के बोले, हे मुनि, मैं यहाँ स्नान करके जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के उस गौ के सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर के बछड़े सहित गौ को डराने लगी। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत होकर आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रंभा रही थी। निदान उस शांतचित्त मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना आरंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गई। भक्ति उमा जगत जननी पार्वती भी गौ रूप त्याग करके वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ
भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित होगी। ब्रह्मवादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसलिए यह व्रत गोवश द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी, जिसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज ही माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं।